जनमंच सत्यनो अवाज दमणनी नंबर 1 न्यूज चेनले सचोट અને પારદર્શી સમાચારો દર્શાવી ફક્ત 10 મહિનામાં 13 લાખ પ્લસ વ્યૂઝ સર કરી લેતા દર્શક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय और स्थानिक गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी अखबारों में जाहरातों आपवा माटे संपर्क करो नीरव भट्ट, मोबाइल नंबर 9228105414। ऑफिस नु सरनामु शॉप नंबर 2, बेनजीर चेम्बर, खारीवाड़ मेन रोड, PWD पानी टाकी सामे, नानी दमन दमन। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। नभ की छाती को छूटा था कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। कौन कह रहा उसे हिमालय, कौन कह रहा उसे हिमालय, वह तो हिमावृत ज्वालागिरि, अणु अणु कण कण गब्वर कंदर कुंजित ध्वनित कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर। गौरी शंकर के गिरि गव्वर, शैल शिखर निर्झर वन उपवन तव तण दीपित, शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित, जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर, जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर। यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती, यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती, और प्रखर दिनकर की कंचन काया इसी आग में पलकर निश निश दिन दिन जल जल प्रतिपल सृष्टि प्रलय पर्यंत तमावृत जगती को रास्ता दिखाती। यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती, यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती, लहर लहर पर ज्वाल लपटपन पूर्व पश्चिमी घाटों को छू सदियों की हतभाग्य निशा में सोए शिलाखंड सुलगाती, जिसका कुछ उच्छिष्ट मात्र बरबर पश्चिम ने दया दान सा निज जीवन को सफल मानकर कर पसार कर सिर आंखों पर धार लिया। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित, कपिल काव्य और जैमिन की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन, विशद विवेचन प्रत्यालोचन, ब्रह्म जगत माया का दर्शन। कोटि कोटि कंठों में गूंजा जो अति मंगलमय स्वर्गिक स्वर, अमर राग है, अमर राग है। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। इसका दूसरा है यही आग, यही आग सरयू के तट पर दशरथ जी के राजमहल में घन समूह में चपचपलासी प्रकट हुई, प्रज्वलित हुई थी। दैत्य दानवों के अधर्म से पीड़ित पुण्य भूमि का जन जन शंकित मन मन त्रसित विप्र आकुल मुनि वरगण बोल रही अधर्म की तूती, दुस्तर हुआ धर्म का पालन, तब स्वदेश रक्षार्थ देश का सोया क्षत्रियत्व जागा था। राम रूप में प्रकट हुई यह ज्वाला जिसने असुर जलाए, गाया वाल्मीकि ने जिसको गाया। चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला,
चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला, विश्व चकित रह गया देखकर नारी की रक्षा निमित्त जब नर क्या वानर ने भी अपना महाकाल की बलिवेदी पर अगणित होकर, नारी की रक्षा निमित्त जब नर क्या वानर ने भी अपना महाकाल की बलिवेदी पर अगणित होकर सस्मित हर्षित शीश चढ़ाया। यही आग प्रज्वलित हुई थी यमुना की आकुल आहों से, अत्याचार प्रपीड़ित ब्रज के अश्रु सिंधु में बड़वा नल बन। यही आग प्रज्वलित हुई थी यमुना की आकुल आहों से, अत्याचार प्रपीड़ित ब्रज के अश्रु सिंधु में बड़वा नल बन। कौन सह सका मां का क्रंदन, दीन देवकी ने तारा में सुलगाई थी यही आग जो कृष्ण रूप में फूट पड़ी थी, जिसको छूकर मां के कर की कड़ियां पग की लड़ियां चट चट टूट पड़ी थी। पांचजन्य का भैरव स्वर सुन तड़प उठा आक्रुद्ध सुदर्शन, अर्जुन का गांडीव भीम की गदा धर्म का धर्म डट गया। अमर भूमि में समर भूमि में धर्म भूमि में कर्म भूमि में गूंज उठी गीता की वाणी, मंगलमय जन जन कल्याणी। अपर अजान विश्व ने पाई शीश झुकाकर एक धरोहर, कौन दार्शनिक दे पाया है अब तक ऐसा जीवन दर्शन। कालिंदी के कलकछार पर कृष्ण कंठ से गूंजा जो स्वर, अमर राग है अमर राग है, कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर राग है अमर राग है। आज सिंधु में द्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उड़का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उड़का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जना मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमा तल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास प्रकृति का तप से अनुपम अभिनय होता, पूरब में उगता है सूरज पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती। टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मनी सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती,
टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की छाती, कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली। इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हा हा खाता है। अगणित जीवन दीप बुझाता पापों का झोंका आता है। तट से अपना सर टकरा कर झेलम की लहरें पुकारती। यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है सुहार। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया। खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा। किसने पापी हाथ बढ़ाकर मां का मुकुट उतारा। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। आज तक सुलग रहा है। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला क्षण भर उसकी ओर निहारो। सूनी सूनी मांग निहारो बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लुट सकती है। हमारे देश के पूर्व पंत प्रधान भारत रत्न जननायक जन कवि ऐसे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज दमन प्रशासन एवं दमन की आम जनता की ओर से यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम कोली समाज पटेल हॉल में रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच 93 साल तक रहे और हमने ये देखा है कि 15 साल की उम्र से वो जाहिर जीवन में आन पड़े थे। देश की आन बान शान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिर्फ नाम स्मरण से आगे श्रद्धेय जुड़ जाता है। आज उनकी श्रद्धांजलि में 2 शब्द बोलने का जब अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि जिनकी शब्द और वाणी को सुनने के लिए देश और दुनिया के लोग ललाहित रहे हैं, जिनकी कविताएं संसद से लेकर रास्तों तक गली गली मोहल्लों तक गूंजती रही है, ऐसे हमारे महान प्रभुत्व वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दरमियान हमेशा माँ भारती की सेवा की। विश्व पटल पर भारत देश का नाम रोशन हो उसके लिए हर संभव प्रयास उन्होंने किया। जब वो प्रधानमंत्री थे तभी पोखरण परीक्षण देखे या कारगिल की बात देखे, माँ भारती का नाम उन्होंने हमेशा रोशन किया। विश्व पटल पर हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखा, BSNL देखा, अनेकों कार्यक्रम उनके कार्यकाल के दरमियान उन्होंने किए थे। वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया है। आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तभी उनकी सारी बातें आज हमारे स्मरण में आ रही है, उनकी कविताएं आज हमारे स्मरण में आ रही है। मैं बार बार दोहराता हूँ उनकी कविताओं को, जैसे
कि बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वाला है, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। ऐसी अनेकों ऐसी कविताएं हैं जो आज भारतवर्ष में नहीं बिल्कुल लेकिन विदेशों में भी आज उन्हें याद किया जा रहा है। 13वें साल की उम्र में उनका अस्पताल में निधन हो गया। देश ने एक अपना सपूत खो दिया। हमारे भारत माता के लिए जिन्होंने हर संभव प्रयास करते हुए उन्होंने अपने जीवन काल में वसुदेव कुटुंबकम कम जो मूल मंत्र है उसको अपनाया था और सर्वजन हिते सर्वजन सुखई में हमेशा मानते थे और सभी को साथ में लेकर चलने वाले वो मधुर वाणी के व्यक्ति थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तभी हम प्रभु से प्रार्थना करते कि उनको वहाँ पर चिर शांति मिले, प्रभु अपने साथ वो अपना ले, उनको बेहद शांति मिले। और जैसे उन्होंने दोहराया था कि मैं पुनः वापस मैं आऊँगा, हम प्रतीक्षा करें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पुनः हमारे बीच आए। और इसी आशाओं के साथ हमारी दमन दीव की जनता की ओर से, प्रशासन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से, मेरी परिवार की ओर से मैं उन्हें हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું, બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી। વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 પર સંપર્ક કરો। સુંદરતા કોને ન ગમે, પણ જો સુંદરતાને નિખારે અને 4 ચાંદ લગાવે તો એ છે દમણનું સ્ટાઇલ્સ એન્ડ સ્માઇલ્સ બ્યુટી પાર્લર, જ્યાં સ્ત્રી અને પુરુષના ચહેરાઓને આકર્ષિત બનાવે છે। વ્યાજબી ભાવે સ્ક્રબ, ફેશિયલ, બ્લીચિંગ, આયુર્વેદા ઓલિવા બ્લીચિંગ, વેક્સિંગ, ક્લીનઅપ, થ્રેડિંગ, પેડિક્યોર, મેનિક્યોર, વિવિધ હેરસ્ટાઇલ્સ તથા આકર્ષિત ભાવમાં પેકેજના લાભ મળશે। પુરુષો અને સ્ત્રીઓ માટે અલગ અલગ બ્યુટી પાર્લર છે, જ્યાં શરીરને પાતળું કરવાની સ્લિમિંગ સેન્ટરની પણ સગવડ છે। બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે, જે દમણ, વાપી તથા આસપાસના શહેરોમાં ઉપલબ્ધ નથી। ચાલો ચાલો ચાલો, પોતાને ખૂબસૂરત બનાવવાની તક ઝડપી લ્યો। દમણનું સ્ટાઇલ્સ એન્ડ સ્માઇલ્સ બ્યુટી પાર્લર, સ્ટાઇલ્સ એન્ડ સ્માઇલ્સ ફેમિલી યુનિસેક્સ સલૂન, ડ્રીમ હાઉસ, ફર્સ્ટ ફ્લોર, ઓપોઝિટ હોટેલ કાસા દી દમાઉ, ખારીવાડ, નાની દમણ, દમણ। સાંભળો છો, દમણ શહેર